जो मैंने नोटिस किया है कि वहाँ पे अदालत के अहकामात जो हैं उनकी धज्जियाँ इस तरह से उड़ाई जाती हैं कि आज अदालत ने ये कहा कि बुशरा बीबी को जो 26 नवंबर के बाद होने वाली उनके ऊपर फॉल्स एंड फ्रिवलेस FIRs हैं उनमें शामिल तफ्तीश किया जाए, और उस सिलसिले में रावलपिंडी थाने के मुख्तलिफ SHOs तकरीबन 11-12 के करीब वहाँ पे कोर्ट में आए। कोर्ट रूम खाली कराया गया। कुछ लिमिटेड 2-4 वकील थे, मुबशर अवान साहब, मैं, फैसल मलिक और उनकी टीम, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। और बुशरा बीबी को लाना मकसूद था कोर्ट रूम में। इमरान खान साहब भी मौजूद थे। अभी इस सारे मामले को सेटलमेंट ही हो रही थी तो अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई भगदड़ मच गई और तमाम पुलिस वाले गोली की रफ्तार से अदालत के कमरे से निकल गए। इसके बावजूद कि आज एक रिटन डायरेक्शन इशू की गई ATC अदालत की तरफ से कि आप बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करें, कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतों ने ये सारा कानूनी प्रोसेस आज सबोटाज किया और बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश नहीं होने दिया गया। और जिस तरह से मुदाखलत आज नज़र आई है, अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ी, अदालती वकार की धज्जियाँ उड़ी, और तमाम पुलिस वाले जो लोग हैं वहाँ पे वो उनको शामिल तफ्तीश किए बगैर वहाँ से भाग निकले। मुझे ये समझ में नहीं आती कि जेल में मुक़य्यद कैदियों से इस कदर खौफ क्यों है कि आप उनको कानून के मुताबिक अपनी सफाई देने के लिए अदालती हुक्म के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं करते। इससे जो हमारा ये दावा है कि अदालतों को, प्रोसिक्यूशन को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कंट्रोल किया जा रहा है, इसको तक़वियत मिलती है। और आज इस बात के ये सारे वकला भी हम गवाह हैं कि इस चीज़ को कुछ नादीदा कुफ्तें जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं। इस सिलसिले में हम अभी फैसल मलिक साहब और हम ATC अदालत में जा रहे हैं जहां पे ये पॉइंट रेज किया जाएगा। आज इमरान खान साहब ने ये दोबारा दोहराया है कि 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब का मैंडेट नहीं चोरी हुआ, वो कौम का मैंडेट चोरी हुआ। और कौम के मैंडेट को चोरी करने वाले शख्स के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवामी मैंडेट के बरक्स एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट इम्पोज की है, फॉर्म 47 का फ्रॉड करके, और इस फ्रॉड को काजी फायज ईसा ने अपने कैरेक्टर के ऐन मुताबिक फ्रॉड्स को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो उन्होंने इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। और अदालत में हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की पिटीशंस को जानबूझ कर नहीं लगाया गया। हमारे लोगों को परसों 350 के करीब हमारे कारकुनान की बेल हुई है, उनको रात को मुख्तलिफ थानों में शिफ्ट किया गया, जेल से निकाल के, अटक से और जेलम से, और उनको मजीद केसेस में उलझा दिया गया। तो एक मुसलसल मश्क जारी है, मश्क सितम जारी है। एक स्टेट टेररिज्म, रियासती दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और उनके कारकुनान मुसलसल निशाने पे हैं। हमारे बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल हैं, मुल्क में आइन मुअत्तल है। आज इमरान खान साहब ने दोबारा अपोजिशन जमातों को नेशनल एजेंडा पे आने की दावत दी है और अपनी टीम को कहा है कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और मुल्क में जमहूरियत की बहाली, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सियासी जो कुव्वतें हैं उनको
मुतजमा किया जाए और इस पॉइंट पे किया जाए कि वो मुल्क में आइन की बहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो और आज़ाद अदलिया की बहाली हो, आज़ाद मीडिया की बहाली। हम इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकरात में गए, जिसमें खान साहब के मुकदमात, उनकी रिहाई मतमे नज़र नहीं थी। हमें ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमने मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए हैं, हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। हमारी दीगर सियासी जमातों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ हमारे मुज़ाकरात जारी। पीका लॉ और अदालत में 26वीं तरमीम के बाद होने वाले पै दर पे वाक़यात पे इमरान खान साहब ने तशवीश का इजहार किया और सहाफ़ती बरादरी के शाना बशाना खड़ा होने का अंदिया दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को, इंसाफ लॉयर फेडरेशन को यह हिदायत की है कि जो भी पीका लॉ में कोई जर्नलिस्ट या हम शहरी आते हैं तो आप उनकी अदालती मावनत के लिए हर वक्त तैयार रहें और सियासी महाज के ऊपर हम अपने सहाफ़ती तंजीमों के साथ, सहाफ़ती भाइयों के साथ हम आवाज़ हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। पीका लॉ एक काला कानून है जो कि मीडिया को, जो कि पहले ही गैग किया गया है, उसको मज़ीद पाबंदियों का शिकार करने के लिए, स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए, डिफेमेशन लॉज को क्रिमिनलाइज करने के लिए और आप सहाफ़ियों की जो बची खुची आज़ादी है उसको भी कर्टेल करने के लिए लाया गया है। और अफसोस का मुकाम है इसमें हुकूमत में शामिल नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या दूसरी हवारी जमातें हों, क्योंकि वो एक एक सीट की जमातें हैं, मुझे पता नहीं है, काफ लीग हो, ज़िया लीग हो, बलूचिस्तान के जो लोग हैं, ये सब इनकी जो काविशें हैं ऐसे काले कवानीन पास करने में उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम मुल्क में आइन और कानून की बहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद हो। आज़ाद मीडिया सवाल करता है और जमहूरियत में सवाल करने की आज़ादी होती है। इस मुल्क में सियासी इख्तिलाफ का इजहार करना दहशतगर्दी बना दिया गया है। इख्तिलाफ राय बना की आवाज़ निकालना को भी दहशतगर्दी करार दिया गया। हम तो रखते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम, जिनके हम सिग्नेटरी हैं, पाकिस्तान बतौर रियासत जिन मुआहदों की सिग्नेटरी है, उन पे मुकम्मल अमल किया जाएगा और हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का नोटिस लिया जाएगा और इसमें अदालतें अपना किरदार अदा करेंगी। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर के साथ बिल्कुल यकजहती करते हैं। कोर्ट पैकिंग नहीं होनी चाहिए, बाहर से जजेस ला के इम्पोज नहीं करने चाहिए। उससे इस्लामाबाद पिंडी के लोगों जो वकीला हैं वो रजिस्ट भी करेंगे और ये मामला जो है वो अगर खुश उसलूबी से तय नहीं हुआ तो इसमें मामला ख़राब होंगे। ऑलरेडी अदालतों के मामला 26वीं तरमीम के बाद दगरगू हैं और निज़ाम अदल तहस नहस हो चुका है और इसको मज़ीद तहस नहस करने की प्लानिंग है, जो कि 10 साला आमराना एक दौर को तवालत देने के लिए सोचा समझा मंसूबा है और ये भी लंदन प्लान का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि असम्बलियों में, सेनेट में फ़ौरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातों को जो रिजर्व सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक वो अलॉट की जाए और हाउस मुकम्मल किया जाए। सेनेट में केपी की रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल की जाए। वहाँ पे जानबूझ के इन हाउसेस को, पार्लियामेंट को नामुकम्मल रख के जो काले कवानीन पास किए जा रहे हैं वो ना आइन के मुताबिक है, ना उनकी बुनियादी जो हमारे शहरी हकूक़ हैं उनके खिलाफ है। वो 26वीं तरमीम हो या दूसरे कवानीन हो, ये सारे कवानीन जानबूझ के इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से इनकम्प्लीट हाउसेस से पास मंजूर करवाए गए हैं, जो कि किसी तौर पे भी कानूनन तौर पे या आइनी तौर पे उनको ठीक नहीं समझा जा सकता। ये आइन और कानून की शदीद खिलाफ वर्जी है। हमारी रिजर्व सीटें और केपी प्रोविंस जो कि पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सूबा है और वेस्टर्न बॉर्डर पे 1500 किलोमीटर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक है और जो वहाँ पे दहशत गर्दी के मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए ज़रूरी है कि हाउसेस में
और अपर हाउस में, सेनेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो. It is very unfortunate, and I want to draw the international world's attention towards this issue, that in Pakistan, intentionally election and a fraud has been played on the electoral process, on the constitution and the law, and the house, and especially the upper house, has been kept unrepresented. From the KP, the Senate elections have been withheld in spite of passing of almost 1 year.